हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू संगीता हीलिंग टेम्पल्स। तो मैं आज आपको एक बहुत बहुत स्पेशल मेहमान से मिलवाने वाली हूँ। ये मेरी पहली रेकी क्लाइंट हैं 30 साल पहले। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही हैं। हम लोगों ने बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज इकट्ठे करे हैं और हमारी जर्नी इकट्ठे रही है, स्पिरिचुअल जर्नी, रेकी की जर्नी। तो वेलकम से अर्चना टू माय चैनल। थैंक यू। अर्चना एक बहुत ही लविंग कंपैशनेट टीचर बाय प्रोफेशन है और 11th और 12th को पढ़ाती हैं एंड कॉमर्स में कॉमर्स पढ़ाती हैं। और इन्होंने स्पिरिचुअलिटी के हर आयाम को जाना है और आज मैं इनसे इनका एक्सपीरियंस जानूंगी रेकी का। तो अर्चना मेरी पहली गिनी पिग थी जिस पे मैंने रेकी ट्राई करा था। तो शायद मैंने अर्चना तुम्हें रेकी वन सिखाया था पहले। हाँ, मैं उस समय बड़ी इंटरेस्टेड थी ये जानने में कि ये चक्रास क्या होते हैं। और उस समय विपश्यना करते वक्त चक्रास के बारे में रिलेट नहीं कर पा रही थी, तो बहुत एक्साइटेड थी मैं ये जानने में। और जब तुमने कहा कि मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती थी मैं सबसे पहले मैं ही सीख लूँ। तो तुमने रेकी वन रेकी टू सीखा है ना, और रेकी ग्रैंड मास्टर भी तुमने सीखा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी मुझे याद है तुमने करा है। बिल्कुल शायद बिल्कुल। कोई भी कोर्स अर्चना ने या मैंने, मतलब इकट्ठे ही हमारी जर्नी रही है सारे को। कुछ कोर्सेज अर्चना ने मुझसे सीखे, कुछ एक गाइड एंड हार्ट हम करके साथ साथ कोर्स चले। था, हमने वो इकट्ठे करा था। विपासना कोर्सेज इकट्ठे करे। तो हम कंसंट्रेट करते हैं। शायद पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी कुछ बताना चाहोगी तुम अर्चना? पास्ट लाइफ में जब मैंने पहली बार किया था, तो उस समय एक्साइटमेंट भी थी और हिचक भी हो रही थी कि पता नहीं पास्ट लाइफ का क्या चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन जब पहला एक्सपीरियंस किया मैंने, शायद वो डेथ पर था। और जब मुझे लगा मेरी लास्ट डेथ कैसे हुई थी, तो उसने मुझे इतनी फ्रीडम जैसा दिया कि, क्योंकि मैं मरने के बाद भी अपने आप को आज फील कर रही थी और उसको याद कर रही थी। तो मैंने ऐसा लगा जैसे मैं कुछ कहीं मुक्त हो गई। शायद जो बहुत गहरे ध्यान से भी नहीं हो सकता था, वो उस एक पल में घट गया। और वो आज भी मेरे साथ है। तो वो घटना मैं भूल नहीं पाती, अब भी नहीं भूल पाती कि वो मेरी लाइफ का बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंट हिस्सा था, जो अब शायद मैं किसी और रिग्रेशन थेरेपिस्ट पे यकीन भी नहीं कर पाती जितना मेरे को लगता है कि तुम मुझे आसानी से ले गई और निकाल भी लाई। तो तुम्हें डेथ के साथ एक जो कनेक्शन है, वो या जो फियर कह लें, वो तुम्हारा वो कुछ, वैनिश हो गया, वो कहीं वैनिश हो गया। वो कहीं वैनिश हो गया, फियर ऑफ डेथ बाय गोइंग इनटू पास्ट हम्म, लाइफ। दैट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मेरे को याद आता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कुछ और भी एक्सपीरियंस किया था, वुमेन से कनेक्टेड, वुमेन के साथ इश्यूज से कनेक्टेड कुछ हमने करा था पास्ट लाइफ में। शायद तुमने किसी वुमेन को देखा था जो तुम्हें टॉर्चर कर रही थी या कुछ, मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा। हाँ, ये कुछ जानने की कोशिश करी थी इस लाइफ में जो होता है वुमेन के साथ, एक रिलेशनशिप में खिंचाव आ जाता है मुझे। तो उसमें कहाँ से आया, तो हमने शायद वहाँ डेथ के साथ को रिलेट किया था कि हु इज़ द पर्सन जो बैकग्राउंड में है। तो शायद मैंने उसको जानने की कोशिश की थी, पर क्योंकि वो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रहे थे, तो हाँ, जब मुझे उसमें, क्योंकि वो डेथ का अनुभव था, तो मैं उसे जब फील कर रही थी, तो शायद तुमने देखा कि मुझे मेरे को लग रहा था जैसे मेरी आंखें बाहर निकलने को हो रही हैं, हाथ पाँव तड़फड़ा रहे हैं, तो मुझे जल्दी से बाहर ले आई। तो हम ये नहीं देख पाए कि हम वहाँ बैकग्राउंड में क्या देख रहे हैं, बट मैंने उसको फील किया तो कि हमें फिर जब एक और सेशन की ज़रूरत है जिसमें हम देखें कि इस जन्म में जो हमें समस्याएं आ रही हैं कुछ खास लोगों से, वो पास्ट लाइफ में भी आए। तो ये सेशन प्लीज़ रिमाइंड मी। राधा, तुमने मुझे कहा था कि देखो वो पीछे कौन है। तो मैं वो फील भी कर रही थी कि किस तरह के हाथ हैं वो फीलिंग में कैसा आ रहा है। तो शायद मैं वहाँ थोड़ा स्टे करती तो मैं पकड़ पाती कि वो रियल लाइफ में, इस लाइफ में भी वो कहाँ है। तो वो तो सेशन हमारा पेंडिंग है शायद। इतने साल बाद। तो हम बहुत जल्दी करते हैं, वो सेशन करना ओके। चाहोगे ना? श्योर। ठीक है। थैंक्स अर्चना, मेरे को बहुत ज़्यादा समर्पण भाव, मेरे को बिल्कुल सरेंडर कर देती है, ट्रस्ट करती है। सो थैंक यू अर्चना फॉर ट्रस्टिंग मी। मेरी यात्रा तुमसे शुरू हुई थी, तो इतना गहरा विश्वास शायद और किसी पर हो ही नहीं पाता है। मुझे लगता है तुम मुझे सेफली ले जाती हो, सेफली ले आती हो। तुम कुछ मनी मंत्रा के बारे में भी कहना चाहोगी? क्योंकि मुझे याद है कि मैंने तुम्हारे पे पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था, मनी रेकी जिसे आज कहते हैं, मनी मंत्रा कोर्स में करवाती थी तब। मनी मंत्रा में जब मैंने तुम्हारे साथ सेशन किया तो और भी किसी से था, लेकिन तुम्हारे से करने के बाद किसी और से बाद में किया था। तो जब मैंने ये किया, और जब एक एक उसमें पार्ट था जिसमें तुमने मुझे मनी
ड्रॉ करने को कहा कि बहुत सारी मनी है, मैं वहाँ से ले लूँ। तो मैं स्टकअप फील कर रही थी, मुझे लगा नहीं इतनी ही बहुत है, बस इतनी ही बहुत है। तो जब तुमने कहा नहीं और ले लो, तो आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। तो जब मैंने आँख खोली तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ज़्यादा मनी से मैं डरती हूँ, तो मैं इनवाइट कैसे करूँगी। तो इससे पहले मुझे रियलाइजेशन ही नहीं थी। तो उसके बाद मैंने कोई मुझे देता भी था तो मैं पहले नहीं 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 करती थी। तो इजी हो गया मेरे लिए, क्योंकि मुझे अपना अपना बैग दिखाई दे रहा था कि मैं यहाँ से आती हूँ, तो इसलिए मुझसे होता ही नहीं। तो उसके बाद मुझे देना और लेना दोनों आसान हो गया, और इसने मेरी लाइफ को बहुत रिलैक्स कर दिया। मुझे लग रहा है ये भी एक बहुत बड़ी फ्रीडम थी, क्योंकि मनी के साथ वो जो बाइंडिंग्स हैं वो कहाँ से वो फियर आ रहा है हमें पता ही नहीं होता। तो मैंने शायद जीना सीखा वहाँ से। तो दूसरे मनी मंत्र मुझ पर उतना काम ही नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा यहाँ मेरा ये कहीं बेस तैयार हो गया था यहाँ पर। और मुझे याद आ रहा है कि उसके बाद तुम्हारी जॉब में भी चेंज आया था, और तुम्हारा नेक्स्ट लेवल, तुम्हारे जॉब में इंक्रीमेंट हो गई थी, बिगर बेटर बिगर जॉब वैसा हो गया था। तो वो जॉब भी तुम्हारा चेंज हो गया था, एंड यू हैड गॉट ए मोर पेइंग जॉब आफ्टर दैट। ज़्यादा उससे ज़्यादा हो गई थी, उससे ज़्यादा हो गई चाहे थी, वो इंक्रीमेंट्स के रूप में थी या वो बैकग्राउंड में पे कमीशन बैठा और वो सैलरीज बढ़ गई थी, वो पर हुआ था सब। हाँ। और रेकी के क्या क्या बेनिफिट्स तुमने अपनी लाइफ में देखे? रेकी जब मैंने स्टार्टिंग में किया तो मुझे लग रहा था कि मैं ध्यान से भी ज़्यादा हीलिंग्स पर ध्यान देने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं जानना चाह रही थी चक्रास क्या है और चक्रास का में कौन सा चक्रा क्या कर रहा है। तो ये कनेक्ट और रिकनेक्ट जो माइंड कर रहा था, तो मैंने इसको टोटली समर्पित भाव से किया। इतने डेडिकेशन और डिवोशन से 7-8 साल किया, और बहुत सारे लोगों को हील करने की कोशिश की, अपने आप को भी किया, दूसरों को भी किया। लेकिन वहाँ से जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो इतने मार्वलस होते थे कि मुझे लगता था बस एक बार और, एक बार और, एक बार और तुम्हारी नीस को कैंसर हो गया था, उन दिनों भी बहुत हीलिंग हमने उसकी करी, और कैंसर से वो निकल पाई। और दूसरों को हीलिंग देना मुझे वहीं से सीखा मैंने, और वहाँ से बहुत कंपैशनेट होना शायद हीलिंग से ही आया मुझे। और अभी भी ये होता है कि किसी को कोई तकलीफ देख के अभी भी नहीं रुका जाता है, लगता है कि बढ़ के रेकी तो दे ही सकती हूँ, हाथ तो रख ही लूँ, या हाथ भी रख रही होती हूँ तो बैकग्राउंड से मुझे लगता है सिंबल्स अपने आप बनने लगते हैं कि और कुछ कम्युनिकेट हो जाता है, और लोगों को जो भी कुछ उससे फील हो रहा होता है वो कहीं ना कहीं मुझे भी हो रहा होता है। जैसे मैं किसी को हीलिंग दे रही थी और मुझे लगा कि आंख बंद करके हीलिंग पहुंच भी रही थी, मेरे हाथ में हीट का एहसास था, और मुझे ऐसा लगा कुछ लाल लाल दिख रहा है। और मैंने जब फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा क्या लाल लाल दिख रहा है, उन्होंने कहा गाजर खाई थी। हाँ, मुझे याद है, तुम्हें बॉडी में क्या है वो दिख जाता था हीलिंग करते वक्त, इतनी सेंसिटिविटी से अर्चना ने हीलिंग करी है। तो और वो दिखने लगता है जब हीलर कोई बहुत दिल से करता है। और आई नो अर्चना इज़ वन ऑफ दोज कंपैशनेट हीलर्स, बहुत कंपैशनेटली अर्चना हीलिंग करती है। मैंने रेकी को बहुत एंजॉय किया, थैंक यू अर्चना। एंड दोस्तों मैं बता दूं, मेरे बाल भी उतने ही सफ़ेद हैं जितने अर्चना के हैं, मैंने बस कलर करे हैं, तो हम बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, एंड इसको सब्सक्राइब करें, एंड मुझे कॉल करें पास्ट लाइफ रिग्रेशन या रेकी की वर्कशॉप्स के लिए। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।